शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। यही वह नारा है जिसने 19वीं सदी के अंधकार में एक ऐसी रोशनी जगाई जिसने करोड़ों लोगों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। आज हम आपको लेकर चलेंगे डॉ. भीमराव आम्बेडकर की उस प्रेरक यात्रा पर जिसने एक साधारण से इंसान को युग पुरुष बना दिया और एक पूरे समाज को झुकने से उठकर खड़े होना सिखा दिया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी बाबा साहेब के विचारों को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप जैसा एक सब्सक्राइबर हमारे इस मिशन को और भी ताकत देता है। अब आइए शुरू करते हैं आज की वो कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं, एक क्रांति का जन्म है। डॉ. भीमराव आम्बेडकर जब शिक्षित बनो कहते हैं तो यह शब्द सिर्फ एक नारा बनकर नहीं रह जाता। यह शब्द एक विचार है, एक चेतावनी है, एक मार्गदर्शन है और एक क्रांति है। आम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन का अनुभव, संघर्ष, अपमान, गरीबी और ज्ञान, इन सभी को निचोड़कर इस एक वाक्य में रख दिया था। शिक्षित बनो। यह शब्द सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसके भीतर एक पूरी सभ्यता को बदल देने की शक्ति छुपी हुई है। जो व्यक्ति शिक्षा की गहराई को समझ लेता है वह समाज को पढ़ना सीख जाता है। जो समाज शिक्षा को समझ लेता है वह अपने भविष्य को अपने हाथों में थाम लेता है। लेकिन यह शब्द इतना महत्वपूर्ण क्यों था? आखिर आम्बेडकर ने ही क्यों कहा कि पहले शिक्षित बनो? उन्होंने संगठित बनो भी कहा, संघर्ष करो भी कहा, लेकिन पहले और सबसे महत्वपूर्ण शब्द था शिक्षित बनो। आइए इस बात को गहराई से समझते हैं, बिल्कुल उस नजर से जिस नजर से आम्बेडकर अपनी समाज को देख रहे थे। एक शिक्षा क्यों? क्योंकि अंधकार में रहने वाला समाज अपनी जंजीरें खुद नहीं देख पाता। आम्बेडकर ने बहुत छोटी उम्र से ही समाज में अन्याय को करीब से महसूस किया था। स्कूल में उन्हें अलग बैठना पड़ता था, पानी अलग का इस्तेमाल करना होता था और कई जगह तो उन्हें स्कूल ही नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन जब वे पढ़ते थे, किताब खोलते थे, शब्दों को समझते थे, तब उनके भीतर एक नई दुनिया जन्म लेती थी। एक ऐसी दुनिया जहां किसी जाति का फर्क नहीं, किसी का ऊंच नीच नहीं। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान सिर्फ इंसान है। आम्बेडकर ने महसूस किया कि समाज में जो सबसे गहरी जंजीरें है वो लोहे की नहीं है, वो अज्ञान की है। अंधकार में रहने वाला आदमी अपनी जंजीरें भी नहीं देख पाता। वह सोचता है कि यही उसका भाग्य है, यही उसकी नीति है। लेकिन जैसे ही उस पर शिक्षा की रोशनी पड़ती है वह समझता है, मैं इस जंजीर को तोड़ सकता हूँ, मैं इससे ऊपर उठ सकता हूँ, मैं वह सब कुछ बन सकता हूँ जो मैं सपने में भी नहीं सोचता था। इसलिए आम्बेडकर कहते थे, शिक्षा जंजीरों को तोड़ने का पहला कदम है। 2 डिग्री नहीं, सोच की स्वतंत्रता ही शिक्षा है। जब हम शिक्षा शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में डिग्री, कॉलेज, स्कूल, मार्कशीट जैसी चीजें आती है। लेकिन आम्बेडकर इन सब से कहीं बड़ा सोचते थे। उनके अनुसार वह शिक्षा बेकार है जो इंसान को स्वतंत्र विचार न दे पाए। एक इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर वह अन्याय देखकर चुप है, अगर वह गलत को गलत नहीं कह पाता, अगर वह अंधविश्वास को सच मान लेता है, तो वह वास्तव में शिक्षित नहीं है। आम्बेडकर के लिए शिक्षा का मतलब था सवाल करना सीखना, सही गलत को पहचानना, तर्क के आधार पर निर्णय लेना, समाज को समझना, अपने अधिकार को जानना, अपने विचारों से अंधकार को तोड़ देना। उनके लिए शिक्षा वह नहीं जो सिर झुका दे, बल्कि वह जो सिर उठाकर खड़े होने की ताकत दे। 3 शिक्षित समाज कभी गुलाम नहीं होता। जो समाज शिक्षित होता है उसे कोई धोखा नहीं दे सकता, उसे कोई बहला नहीं सकता, उसे कोई अपने हिसाब से नहीं चला सकता। इसीलिए इतिहास में हर अत्याचारी शासक यह कोशिश करता था कि लोग पढ़े नहीं, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी सवाल पूछता है, अशिक्षित आदमी सिर्फ आदेश मानता है। आम्बेडकर ने भी यही समझ लिया था। अगर समाज को गुलामी से निकालना है तो समाज को शिक्षित करो। अगर समाज को अधिकार देने हैं तो उसे शिक्षित करो। देखिए,
जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो सिर्फ अपनी गरीबी, समाज, जाति की सीमाओं को ही नहीं तोड़ता, बल्कि वह मानसिक गुलामी को भी तोड़ देता है। और आम्बेडकर इसी मानसिक गुलामी को खत्म करना चाहते थे। 4 शिक्षा ही आत्म सम्मान का सबसे बड़ा आधार है। आम्बेडकर का मानना था कि सम्मान किसी मंदिर से नहीं आता, किसी जाति से नहीं आता, किसी उपाधि से नहीं आता। सम्मान हमेशा ज्ञान से आता है। जब इंसान पढ़ता है, सीखता है, अपने भीतर ज्ञान की रोशनी जलाता है, तो वह किसी से कम महसूस नहीं करता। उसे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। वह अपनी दुनिया का निर्माण खुद करता है। आम्बेडकर जानते थे कि जो समाज शिक्षित नहीं होता, उसका सम्मान दुनिया नहीं करती। उस समाज को कमजोर समझा जाता है, उसकी आवाज को महत्व नहीं मिलता। इसीलिए आम्बेडकर कहते थे, शिक्षित बनो, क्योंकि यही आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। 5 शिक्षित व्यक्ति अपनी दिशा खुद चुनता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वे जो भीड़ का हिस्सा होते हैं और दूसरे वे जो अपनी राह खुद बनाते हैं। और यह फर्क सिर्फ एक चीज से पैदा होता है, शिक्षा। शिक्षित व्यक्ति कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। वह सोचता है, समझता है, निर्णय लेता है, और जब वह निर्णय लेता है तो वह बाहर के दबाव से नहीं, बल्कि अपने भीतर के ज्ञान और समझ से लेता है। आम्बेडकर स्वयं इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे। वह सीमाएं तोड़ते गए, चुनौतियों पर जीतते गए और हर बार दुनिया को यह दिखाते गए कि शिक्षित व्यक्ति की उड़ान दुनिया की हर सीमा से बड़ी होती है। 6 शिक्षा सिर्फ व्यक्ति को नहीं, पूरी पीढ़ियों को बदलती है। आम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा सिर्फ एक इंसान का जीवन नहीं बदलती, बल्कि उसके बच्चों का भविष्य बदलती है। उनके बच्चों की सोच बदलती है। उनकी आने वाली पूरी वंश पंक्ति का जीवन पालट देती है। एक शिक्षित पिता अपने बच्चे को आत्मविश्वास देता है। एक शिक्षित माँ पूरे घर को रोशनी देती है। एक शिक्षित युवा पूरे समाज को दिशा दे देता है। इसीलिए आम्बेडकर सिर्फ इस पीढ़ी की बात नहीं कर रहे थे, वो आने वाली 100 पीढ़ियों की बात कर रहे थे। 7 शिक्षा वह हथियार है जिससे अन्याय को काटा जा सकता है पीसफुली। आपने गौर किया होगा, आम्बेडकर ने कभी हिंसा का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने हमेशा किताब को हथियार बनाया। उन्होंने तर्क को हथियार बनाया। उन्होंने विचार को हथियार बनाया, क्योंकि विचार कभी मरते नहीं। किताबों को कोई जला दे, लेकिन ज्ञान को नहीं जला सकता। तर्कों को कोई दबा दे, लेकिन सत्य को नहीं दबा सकता। आम्बेडकर ने शांतिपूर्ण क्रांति की, और यह क्रांति शिक्षा की शक्ति से ही संभव थी। 8 शिक्षित व्यक्ति खुद भी उठता है और दूसरों को भी उठाता है। आम्बेडकर का एजुकेट केवल व्यक्तिगत आदेश नहीं था, यह सामूहिक आदेश था। उनकी नजर में शिक्षित व्यक्ति सिर्फ अपने लिए ही नहीं जीता, वह अपने समाज के लिए भी सोचता है। उसके अधिकारों के लिए आवाज उठाता है, उसे सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है। शिक्षित व्यक्ति समाज का नेता बन जाता है। नेता उस अर्थ में नहीं जो कुर्सी पर बैठे, बल्कि उस अर्थ में जो समाज को दिशा दे। 9 आम्बेडकर का अंतिम संदेश, जो समाज पढ़ता है वही समाज बदलता है। देखिए, भारत जैसे देश में जहां सदियों तक भेदभाव रहा, जहां जाति की सत्ता ने लोगों को बांधे रखा, जहां गरीबी और अंधविश्वास ने समाज को पीछे खींचा, वहां शिक्षा ही सबसे बड़ी क्रांति थी। आम्बेडकर ने यह साफ कहा था, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम लड़ोगे कैसे? अगर तुम सीखोगे नहीं तो तुम बदलोगे कैसे? अगर तुम जागोगे नहीं तो तुम उठोगे कैसे? आज भी जब हम शिक्षित बनो सुनते हैं, तो यह सिर्फ किताब खोलने का आदेश नहीं है, यह भविष्य को खोलने का आदेश है। यह अंधकार को हटाने का आदेश है। यह कमजोरी को ताकत में बदलने का आदेश है। आम्बेडकर के लिए शिक्षा सिर्फ जीवन नहीं थी, यह मुक्ति थी, यह सम्मान था, यह भविष्य था, यह क्रांति थी। जब डॉ. भीमराव आम्बेडकर ने पहली बार कहा था एजिटेट, तो यह शब्द सुनते ही बहुत से लोग घबरा गए।
कई लोगों ने सोचा कि आम्बेडकर शायद हिंसा की बात कर रहे हैं। कई सामंती शक्तियों ने ये अफवाह भी फैलाई कि आम्बेडकर समाज को उकसाना चाहते हैं। लेकिन आम्बेडकर के शब्दों की गहराई समझने से पहले उनका जीवन समझना जरूरी है, क्योंकि उनके एजिटेट में न कोई हिंसा थी, न कोई विद्रोह, न कोई नफरत। उनका एजिटेशन था शांतिपूर्ण संघर्ष, बुद्धिमत्ता से संघर्ष, तर्क से संघर्ष, विचारों से संघर्ष। उनका एजिटेशन था अन्याय के खिलाफ जागने का संघर्ष, अपनी आवाज उठाने का संघर्ष, सच को सच कहने का संघर्ष। एक संघर्ष क्यों जरूरी है? क्योंकि अन्याय कभी खुद से नहीं रुकता। आम्बेडकर ने अपने जीवन में यह महसूस कर लिया था कि अन्याय हमेशा अपना स्थान बना लेता है। अगर समाज चुप रहे तो अन्याय मजबूत होता जाता है। अगर लोग डरें तो अन्याय और बढ़ता है। अगर आवाज न उठे तो अत्याचारी को लगता है कि सब ठीक है, कोई विरोध नहीं, मैं जो कर रहा हूं सही है। इसलिए आम्बेडकर का पहला संदेश था, अन्याय के सामने खामोश रहना, अन्याय को स्वीकार करना है। संघर्ष केवल इसलिए जरूरी नहीं कि आपको अपना हक चाहिए। संघर्ष इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाली पीढ़ियां आपको देखकर सीखती है कि गलत के सामने खड़े होना चाहिए। आम्बेडकर कहते थे, खामोशी कभी आजादी नहीं दिलाती, आवाज उठानी पड़ती है। दो एजिटेट का अर्थ हिंसा नहीं, बल्कि जागना और जगाना है। जब आम्बेडकर संघर्ष की बात करते हैं तो वह तलवारों या पत्थरों की बात नहीं करते। उनका एजिटेशन था समाज को जगाना, लोगों को जागरूक करना, गलत कानूनों को चुनौती देना, असमानता के खिलाफ खड़ा होना, तर्क से लड़ना, लेखन से लड़ना, विचारों से लड़ना, संविधान से लड़ना। उन्होंने कभी भी हिंसा को रास्ता नहीं बनाया, क्योंकि हिंसा कुछ पलों का गुस्सा तो निकाल सकती है, लेकिन समाज को बदल नहीं सकती। समाज बदलता है शांतिपूर्ण संघर्ष से, जागरूकता से, साहित्य से, विचारों से। इसलिए उनका एजिटेशन सोच का एजिटेशन था, विचारों का एजिटेशन था, जागरूकता का एजिटेशन था। यह एजिटेशन वह है जो एक समाज को भीतर से झकझोर देता है। 3 आम्बेडकर का संघर्ष एक लड़ाई नहीं, बल्कि जीवन भर की साधना थी। लोग कहते हैं आम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी, पर सच यह है कि आम्बेडकर ने लड़ाई की नहीं, लड़ाई जी। उनका पूरा जीवन ही एजिटेशन था। बचपन में पानी न मिलने से लेकर, स्कूल में अपमान से लेकर, बार बार वित्तीय कठिनाइयां, लोगों की आलोचना, राजनीतिक विरोध और अंत तक स्वास्थ्य की खराबी। इन सब के बावजूद वे डटे रहे। लेकिन उन्होंने कभी गुस्से से नहीं लड़ा, उन्होंने कभी नफरत से नहीं लड़ा, उन्होंने कभी हिंसा से नहीं लड़ा। उनका एजिटेशन था धैर्य और बुद्धिमत्ता का एजिटेशन। वो कहते थे, मुझे हिंसा से नहीं, विचारों से लड़ना है। हिंसा से समाज टूटता है, विचारों से समाज बनता है। 4 संघर्ष का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, संघर्ष का मतलब अपने डर को हराना है। बहुत लोग समझते हैं कि बोल देना ही संघर्ष है, लेकिन असली संघर्ष बोलना नहीं, डर को तोड़ना है। आम्बेडकर जानते थे कि समाज को बदलने में सबसे बड़ी बाधा कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि अंदर का डर है। लोग क्या कहेंगे, कहीं नुकसान न हो जाए, कहीं अलग न पड़ जाऊं, कहीं अपमान न हो जाए। लेकिन उन्होंने एक बात साफ कही, अगर आपकी आवाज सही है तो उसे दबाने की कोशिश हमेशा होगी। इसीलिए आवाज उठाना जरूरी है। संघर्ष तब शुरू होता है जब आप डर को हराते हैं, और यह वही शिक्षा का परिणाम है जो आपने पार्ट 1 में पढ़ा। शिक्षा आपको जागरूक करती है और जागरूकता आपको खड़ा कर देती है। 5 संघर्ष हमेशा विचार से जीता जाता है, भीड़ से नहीं। आम्बेडकर अक्सर कहते थे, भीड़ आंदोलन नहीं बनाती, विचार आंदोलन बनाते हैं। दुनिया में हजारों भीड़ें बनी, लेकिन वे केवल थोड़ी देर के लिए आती है और फिर खत्म हो जाती है। लेकिन विचार वो पीढ़ियों तक चलते हैं। संघर्ष तभी सफल होता है
जब वह विचारों पर आधारित हो। इसीलिए आम्बेडकर ने अपने आंदोलन को सिर्फ भावनाओं पर नहीं चलाया। उन्होंने समाज के सामने तर्क रखे, अध्ययन रखा, इतिहास रखा, कानून रखा। उनके पास सोचे समझे विचार थे, और यही कारण है कि उनका एजिटेशन आज भी जिंदा है। 6 संघर्ष का अर्थ है जो गलत है उसे स्वीकार न करना। आम्बेडकर का बहुत बड़ा सिद्धांत था, अन्याय को स्वीकार मत करो, चाहे वह कितना ही पुराना क्यों न हो। लोग अक्सर कहते थे यही परंपरा है, यही संस्कृति है, यही चलन है, यही भगवान की मर्जी है। आम्बेडकर यह सब सुनते थे लेकिन झुकते नहीं थे। वह कहते थे परंपरा का नाम लेकर अन्याय को सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर कोई व्यवस्था इंसान को कमतर करती है तो वह परंपरा हो ही नहीं सकती, वह अन्याय है। इसलिए संघर्ष का पहला कदम होता है ना कहना, गलत को गलत कहना, अन्याय को अस्वीकार करना। 7 संघर्ष सिर्फ सड़क पर नहीं होता, संघर्ष कागज पर भी होता है। आम्बेडकर का संघर्ष 2 मोर्चों पर चलता था। 1 सामाजिक संघर्ष, जहां वे लोगों को जागरूक करते थे, अन्याय के खिलाफ खड़े होते थे, संगठन बनाते थे। 2 बौद्धिक संघर्ष, जहां वे कानून पढ़ते थे, राजनीति समझते थे, आर्थिक नीतियां सीखते थे, इतिहास खंगालते थे और फिर इन सभी के आधार पर समाज को दिशा देते थे। उनकी रातें किताबों में गुजरती थीं और दिन समाज के लिए संघर्ष में। यह एजिटेशन कोई गुस्से का क्षण नहीं था, यह जीवन भर की तपस्या थी। 8 आम्बेडकर के एजिटेशन ने भारत को बदल दिया, धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से। उनके एजिटेशन का असर इतना गहरा था कि आज का भारत उनके संघर्ष के बिना संभव नहीं था। मंदिर प्रवेश आंदोलन, पानी के अधिकार की लड़ाई, मजदूरों के अधिकार, महिला अधिकार, जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज, सामाजिक बराबरी, शिक्षा का अधिकार, राजनीति में प्रतिनिधित्व, संविधान का निर्माण, ये सब उनके एजिटेशन का परिणाम थे और सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम था। संविधान में समानता, स्वतंत्रता और न्याय को मूल अधिकार बनाना। यह भारत के इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण और सबसे गहरा एजिटेशन था। 9 आज के समय में एजिटेट का असली अर्थ क्या है? आज संघर्ष का अर्थ है अपने हक की बात करना, गलत कानूनों को सवाल करना, समाज में जागरूकता फैलाना, दूसरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाना, फेसबुक पर पोस्ट नहीं, वास्तविक समाज में खड़ा होना, डर के खिलाफ लड़ना, गरीबी, नशा, अंधविश्वास के खिलाफ जागरण करना। आज एजिटेशन का अर्थ हिंसा नहीं, बल्कि जागरूकता है, तर्क है, एक्शन है, आवाज है। और अगर समाज को बचाना है तो उसकी आवाज उठानी ही पड़ेगी। 10 अंतिम संदेश। संघर्ष करो लेकिन संयम से, सत्य के साथ और संगठन के साथ। आम्बेडकर का एजिटेशन 3 स्तंभों पर टिका हुआ था। 1 सत्य, 2 तर्क, 3 अहिंसा। उनका संघर्ष संयम, धैर्य और बुद्धिमत्ता का था और यह संघर्ष अंत में जीत गया। आज भी यदि आप संघर्ष करते हैं, सही सोच के साथ, सही दिशा में, सही उद्देश्यों के लिए, तो आप दुनिया बदल सकते हैं। यही आम्बेडकर का एजिटेट था, यही समाज का कर्तव्य है, यही व्यक्ति का धर्म है। रवि चौपाल से घर की ओर लौट रहा था, लेकिन आज उसके कदम बिल्कुल अलग थे। पहले जैसे हल्के, बेफिक्र कदम नहीं, आज उसके हर कदम में एक जिम्मेदारी थी। अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए, उन बच्चों के लिए जो अंधेरे में थे, उन युवाओं के लिए जो दिशा खो चुके थे, उन बुजुर्गों के लिए जो बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे थे। और इन सब के पीछे सिर्फ एक प्रेरणा थी, डॉ. भीमराव अंबेडकर का ज्ञान। रवि के मन में बार बार एक ही बात गूंज रही थी, सच बोलने से मत डरो और अकेले चलने से कभी मत डरो। बदलाव हमेशा एक व्यक्ति से शुरू होता है। गांव की नई सुबह। अगली सुबह रवि जल्दी जाग गया। आज हवा भी बदली बदली सी लग रही थी, जैसे पूरा गांव किसी नए दौर के इंतजार में हो। दादाजी आंगन में बैठे चाय पी रहे थे।
उन्होंने रवि को देखा तो बोले, अरे बेटा, आज जल्दी उठ गया तू, सब ठीक तो है? रवि मुस्कुराया, दादाजी, अब सब ठीक करना है, चीजें बदलनी है। दादाजी ने गहरी सांस ली। बदलाव आसान नहीं होता बेटा, रवि ने तुरंत जवाब दिया। और अगर आसान होता तो बाबा साहेब इतना बड़ा इतिहास नहीं लिखते दादाजी। दादाजी चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में गर्व साफ दिख रहा था। स्कूल में पहला बदलाव। उस दिन स्कूल में रवि ने देखा कि कुछ बच्चे एक लड़के का मजाक उड़ा रहे थे। वो बच्चा सही से पढ़ नहीं पा रहा था और बाकी उस पर हंस रहे थे। पहले रवि भी ऐसे मामलों में चुप रहता था, सोचता था, मुझसे क्या मतलब, क्यों लड़ाई मोल लूं? लेकिन आज रवि बदल चुका था। वह आगे बढ़ा और बोला, किसी का मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन किसी का हाथ पकड़ना मुश्किल। बाबा साहेब ने कहा था, जो कमजोर है उसकी मदद करो, उसे गिराओ मत। बच्चे पहले हंसे, लेकिन रवि नहीं रुका। वह उस लड़के के पास बैठ गया, उसे पन्ना समझाने लगा। थोड़ी देर में 3 और बच्चे आकर उसके पास बैठ गए और कुछ देर बाद वही मजाक उड़ाने वाले बच्चे भी बोले, भाई, हमें भी समझा दे, हमें भी सीखना है। रवि के होठों पर हल्की मुस्कान आई। यह छोटा सा पल उसके लिए जीत था, एक छोटी सी क्रांति। गांव में फैली रवि की बात। दोपहर तक बात पूरे गांव में फैल गई। रवि ने स्कूल में बच्चों को पढ़ाया। गांव के लड़के में कुछ बदलाव आ गया है। रोज बाबा साहेब की बातें करता है। गांव में किसी युवा के बारे में ऐसी बातें कम ही सुनने को मिलती थीं। लेकिन ये तो शुरुआत थी। रवि ने शाम को घर के बाहर एक पुरानी चारपाई खड़ी की और उस पर एक छोटा सा बोर्ड रखा, शाम की पढ़ाई सबके लिए, 10वीं तक की मदद मुफ्त, आओ सीखो बढ़ो। लोग हंसे भी। कुछ ने कहा, अरे ये भी कोई काम है, कितने दिन चलेगा? लेकिन रवि को पता था, बदलाव की शुरुआत का मजाक लोग हमेशा उड़ाते हैं। पहली क्लास और बाबा साहेब की आवाज। शाम होते होते 5 छोटे बच्चे आ गए। फिर 2 महिलाएं आईं। हमें भी थोड़ा पढ़ना है बेटा, नाम लिखना सीखना है। रवि ने पेंसिल पकड़ाई और कहा, जब आप अपना नाम खुद लिखोगी तब आपको भी वो ही गर्व महसूस होगा जो बाबा साहेब ने किया था पहली बार अंग्रेजी का शब्द लिखकर। महिला की आंखें चमक उठीं। ये बदलाव था, छोटा सही लेकिन पवित्र। बड़ा तूफान। गांव का सरपंच। जब बदलाव शुरू होता है, विरोध भी शुरू हो जाता है। 2 दिन बाद सरपंच रवि के घर पहुंचा और गुस्से में बोला, तू गांव का मास्टर बन गया है क्या? बच्चे इकट्ठे करता फिर रहा है, ज्यादा होशियार मत बन। रवि शांत रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं बच्चों का भविष्य बना रहा हूं, किसी की राजनीति नहीं। सरपंच चिल्लाया, राजनीति मेरे खिलाफ कर रहा है तू, ये पढ़ाई लिखाई की नौटंकी बंद कर। लेकिन इस बार रवि पीछे नहीं हटा। बाबा साहेब ने कहा था, अगर तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं आ रही तो समझो तुम गलत रास्ते पर हो, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। सरपंच भारी गुस्से में चला गया। रवि शांत खड़ा रहा, लेकिन अंदर एक तेज आग जल रही थी। पूरा गांव जागने लगा। धीरे धीरे रवि की शाम की कक्षा बढ़ने लगी। 5 बच्चे, 10 बने, 10, 20 बने। कुछ महिलाएं, कुछ मजदूर, 2 युवा, सब पढ़ने आने लगे। रवि को लगा जैसे गांव की मिट्टी में ही बदलाव उगने लगा है। हर दिन वह कक्षा शुरू करने से पहले बाबा साहेब का एक वाक्य पढ़ता, शिक्षा से बड़ा कोई अस्त्र नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं। समाज वहीं उठता है जहां सवाल पूछना शुरू होता है। गांव के बूढ़े बुजुर्ग दीवार से टिककर ये बातें सुनते थे और बोलते, लड़का ठीक कर रहा है, जमाना बदल रहा है। सबसे बड़ा मोड़, गांव की पंचायत। एक शाम सरपंच ने पंचायत बुला ली। ये लड़का गांव में फालतू की पढ़ाई की दुकान खोलकर सबको भरमा रहा है, इसको रोका जाए। रवि से कहा गया, तुम पंचायत में आओ। पूरा गांव इकट्ठा था, सबकी निगाहें रवि पर थीं। सरपंच बोला, तेरे पढ़ाने से क्या होगा?
लोग पढ़ लिखकर शहर भाग जाएंगे, किसान कौन बनेगा, मजदूर कौन बनेगी। रवि ने गहरी सांस ली और बोला, अगर पढ़ाई से इंसान भागता है तो पढ़ाई नहीं, हमारी सोच गलत है। बाबा साहेब ने कभी किसी को भागने नहीं दिया। उन्होंने रास्ता बनाया ताकि लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। पूरी पंचायत चुप। रवि आगे बोला, अंधेरा कभी भी रोशनी को नहीं रोक सकता। सरपंच जी, आप रोकोगे तो भी यह गांव अब सीखना शुरू कर चुका है। कुछ लोग तालियां बजाने लगे, कुछ चुप रहे, कुछ लोग सोच में पड़ गए। लेकिन उस दिन एक बात साफ हो गई, रवि अब अकेला नहीं था। अगली सुबह असली चमत्कार। अगली सुबह जब रवि कक्षा लगाने गया तो उसने देखा 4 बच्चों की जगह 20 बच्चे खड़े थे। 2 महिलाओं की जगह 10 महिलाएं थीं और 3 युवाओं की जगह 10 युवा खड़े थे। उनमें से एक ने कहा, रवि भाई, हम पंचायत में थे, तुम्हारी बात दिल को छू गई, हम सब पढ़ना चाहते हैं। रवि ने पहली बार महसूस किया, एक व्यक्ति भी पूरे गांव को बदल सकता है। गांव में सबसे बड़ी रात। कुछ महीने बाद गांव में एक कार्यक्रम रखा गया, गांव शिक्षा दिवस। लोग इकट्ठे हुए। बच्चों ने मंच पर कहा, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। महिलाओं ने कहा, अब हम अपना नाम खुद लिख सकते हैं। युवाओं ने कहा, अब हमें नौकरी की तैयारी समझ आ रही है। मंच पर सबके सामने प्रधानाध्यापक बोले, ये सब एक लड़के की वजह से संभव हुआ है। सबकी नजरें रवि पर चली गईं। रवि हैरान, भावुक और गर्व से भरा खड़ा था। फिर मंच से आवाज आई, रवि, यहाँ आओ, आज गांव तुम पर गर्व करता है। रवि भीड़ में से धीरे धीरे मंच पर आया। लोगों ने तालियां बजाईं। कुछ बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। कुछ बच्चों ने कहा, रवि भैया, अभी तो हम बहुत कुछ सीखेंगे। मंच पर माइक उसके हाथ में दिया गया। रवि ने गहरी सांस ली और बोला, अगर आज यह बदलाव हुआ है तो इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि उन सबको जाता है जिन्होंने सीखने का फैसला किया। फिर उसने बाबा साहेब की वह अमर पंक्ति बोली, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कहानी का अंतिम पल और सबसे बड़ा संदेश। रात को घर लौटते समय रवि ने आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे खुद बाबा साहेब उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हों, बेटा, बस इसी तरह आगे बढ़ते रहो। रवि की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, मैं वादा करता हूं बाबा साहेब, मैं कभी नहीं रुकूंगा। और इसी वादे के साथ उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल रवि मालविया 88 को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन वीडियो लाने की प्रेरणा देता है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।